हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे। दोस्तों जो आप बोर्ड देख रहे हो मेरे सामने जो रखा हुआ है 1500 वाट का दोस्तों क्लास AB एम्पलीफायर का बोर्ड है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर बोर्ड को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है कि सर इसको अगर किसी वजह से ख़राब हो जाता है इसे रिपेयर कैसे करेंगे और इसमें कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके जगह रिप्लेस में हम कौन से ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे जितना भी मतलब इस बोर्ड के बारे में हमें पूरा समझाओ, कौन सा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, इसमें मतलब क्या पूरा सिस्टम इसका सिस्टमेटिक मतलब पूरा क्या सीन है इसका। तो दोस्तों क्या ये एम्पलीफायर बोर्ड नॉर्मल एम्पलीफायर बोर्ड की तरह है या कैसे है, मतलब पूरा हमें ये एक तरह से मतलब ये पूछा गया था कि इसके बारे में पूरा डिटेल में एक बार बताया जाए कैसे है सभी कुछ चीज़। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये दोस्तों मैंने बोर्ड लिया था MV कलेक्शन से, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे प्राइस में दिया था उन्होंने, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। फिलहाल आप जाके देख सकते हो उनके चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं उनसे पहले बोर्ड लिया करता था 800 वाट 1000 वाट मैं एम्पलीफायर बनाता था। जब उन्होंने मुझे ये बोर्ड दिखाया तो मैंने ख़रीदा, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन एक तो ज़्यादा थी। प्रोटेक्शन के नाम पे सबसे पहली बात करी जाए तो फ्यूज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि सबसे पहले फ्यूज़ की प्रोटेक्शन इन्होंने ही इस वाले बोर्ड में सेट की है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो ये अपना स्पीकर प्रोटेक्शन है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है। स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर ही है दोस्तों इन्होंने अपना एक थर्मल प्रोटेक्शन लगाया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अगर हीट सिंक, मैंने तो फिलहाल अभी ये खोल रखा है मैं आपको समझाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी वजह से आपका बोर्ड ज़्यादा है, ओवर टाइम तक आप बजा रहे हो या किसी गलत ओम से बजा रहे हो आप, वैसे तो 2 ओम सपोर्ट करता है, 2 ओम से नीचे अगर आप इसे बजा रहे हो तो दोस्तों अगर ओवर हीट होता है 80 डिग्री से ऊपर जाता है, 80 से ऊपर जाता है, 80 से ऊपर जाने के बाद किसी वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये दोस्तों इसे प्रोटेक्ट मोड में ले जाता है। जैसे यहाँ पे ये हम स्पीकर प्रोटेक्शन एरिया है, जैसे यहाँ पे भी ये हमारा प्रोटेक्शन मोड में है। उसके बाद ग्रीन लाइन आ जाएगी, देखिए ग्रीन लाइन, ठीक है। अभी मैं आपको देखिए बिल्कुल उससे दिखा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हमारा ये आयरन है, और जैसे ही ये 80 डिग्री के आसपास आ जाएगा तुरंत ही अपना ये क्लिप कर जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट मोड में आ जाएगा। वो कैसे काम कर रहा है उसके भी मैं आपको समझा दूंगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये चीज़ करके दी, वैसे अदर यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी ये करके नहीं दी। देखिए क्लिप हो गया, जैसे ही ये ठंडा होगा फिर से वापसी में यहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्शन है वो चला जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे अब ये गर्म है फ़िलहाल, जैसे ये ठंडा होगा मतलब हमारी हीट सिंक ठंडी हो गई, ये जो हमारा थर्मल प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसे पता लग जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर टोटली ठंडे हो चुके हैं, और अब इसे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद अपना आप ही ये सेट कर लेगा, ये से चला देगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस बोर्ड में ये प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये प्रोटेक्शन हर बोर्ड में होता है जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होता है। वैसे अभी तक MV कलेक्शन ने ही ये प्रोटेक्शन निकाला है, अदर ब्रांड ने ये कोई प्रोटेक्शन नहीं निकाला। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं इस बोर्ड के बारे में, मतलब क्या सिस्टम है इसका, क्या सीन है इसका। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी बोर्ड के अंदर दोस्तों 2-3 चीज़ें क्या होता है, जो से आपके 15-10 मतलब 1000 वाट से ऊपर के जो जितने बोर्ड आते हैं ज़्यादातर उनमें क्या होता है, आपका उसमें ड्राइवर सेक्शन नहीं रहता, स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं रहता, क्लिपिंग वगैरह की ये चीज़ें नहीं रहती हैं। अभी देखिए पूरा गर्म हो रहा है, अभी ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है इस समय पे। अब ये जैसे ही ठंडा होगा तो ये अपने आप ही चल जाएगा, मतलब ये ग्रीन लाइट आ जाएगी। देखिए ग्रीन लाइट आ गई अपने आप ही, क्योंकि मेरे हाथ में मैंने रखा तो मुझे मेरे हाथ थोड़े से ठंडे हैं तो उसके हिसाब से आ गई। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर अपना इतना एरिया ड्राइवर सेक्शन का, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एक तरफ दोस्तों 12 ट्रांजिस्टर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से दोस्तों 10 ट्रांजिस्टर जो हैं वो अपने आउटपुट स्पीकर के लिए काम कर रहे हैं, और 2 ट्रांजिस्टर दोस्तों ड्राइवर सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इन ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए। अभी ये दोस्तों यहाँ पे तार टच हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10 ट्रांजिस्टर जो आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पे इधर भी 10 ट्रांजिस्टर आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ दोस्तों आपका यहाँ पे NJW 2081 ट्रांजिस्टर लगा, जो कि NPN ट्रांजिस्टर दोस्तों, जिसकी जगह दोस्तों 5200 ट्रांजिस्टर भी आप आराम से लगा सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ट्रांजिस्टर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का दे रखा है। तो दोस्तों अगली तरफ जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे इधर की तरफ जो दे रखा है NJW 0302G, जो कि दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, बेस कलेक्टर एमीटर।
यानी कि इसकी जगह दोस्तों 1943 ट्रांजिस्टर भी आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये 1943 ट्रांजिस्टर है तो इस तरह से आसानी से लग जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कि दोस्तों पूरे ट्रांजिस्टर हैं सेम। और ये क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास एच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्लास डी वी अलग होता है। लेकिन बहुत से कमेंट मैंने ये पढ़ी थी क्लास एच और क्लास ए बी में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। एक मोटा मोटा बताऊंगा छोटा सा, जिसमें आपको हिंट से समझ जाओगे। क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है दोस्तों, फिक्स सप्लाई पे चलता है। अगर दोस्तों हमारी 60-60 आ रही है तो 60-60 ही रहेगी। इसमें अगर किसी वजह से मंदी तेज लाइट हो जाती है तो वो तो बात अलग है, लेकिन 60-60 ही रहेगी। लेकिन क्लास एच जो एम्पलीफायर होता है उसमें दोस्तों एक तो ट्रांजिस्टर की संख्या कम होती है और वो 3 स्टेप सप्लाई पे काम करता है, क्योंकि वो बहुत हैवी पावरफुल एम्पलीफायर होता है, क्योंकि उसमें दोस्तों मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का दोनों का सेटअप लगा होता है। लेकिन क्लास ए बी एम्पलीफायर में कोई भी मॉसफेट नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, कोई भी मॉसफेट नहीं होगा, टोटली ट्रांजिस्टर लगे होंगे। क्योंकि जो दोस्तों ड्राइवर सेक्शन है इसमें भी आधे ट्रांजिस्टर एनपीएन आधे ट्रांजिस्टर पीएनपी लगते हैं, क्योंकि दोस्तों एक प्लस वोल्टेज एक माइनस वोल्टेज पे वर्क करता है। अब वो कैसे करता है अभी आपको बताएंगे। इस बोर्ड के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा दोस्तों एम्पलीफायर सेक्शन हो गए, और ये जो बीच में है दोस्तों अपना स्पीकर प्रोटेक्शन सिस्टम है। इस कनेक्टर से लेके यहाँ तक रिले तक स्पीकर प्रोटेक्शन दिया गया है। इसी के अंदर दोस्तों अपना थर्मल प्रोटेक्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो इतना एरिया है, ये दो ट्रांजिस्टर इधर और ये 2 ट्रांजिस्टर इधर, इतना एरिया हमारा दोस्तों ड्राइवर सेक्शन का है, ये जो काम कर रहा है। अब ड्राइवर सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो कौन कौन से नंबर के मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे छोटे वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैं ज़रा आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ सही तरीके से, जो कि आपको पता लग जाए। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है 2N5401 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिसका पहला नंबर पिन जो है दोस्तों एमीटर है, फिर दूसरे नंबर का बेस है, तीसरे नंबर का कलेक्टर है। दोस्तों इसकी जगह दोस्तों आप ट्रांजिस्टर दोस्तों रिप्लेस अगर करना चाहते हो तो 557 या 558 ट्रांजिस्टर भी आप आराम से लगा सकते हो, जो कि दोस्तों सप्लाई पे लगा हुआ है हमारी। ठीक है, यहाँ से कौन सी सप्लाई पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, प्लस वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये प्लस वोल्टेज के लिए यहाँ से सिग्नल दे करके जब इनपुट सिग्नल जो जाएगा यहाँ से, तब इन पे ट्रांजिस्टर पे होते हुए छोटे वाले पे जब बड़े पे आएगा, और जब यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन वाले ट्रांजिस्टर पे जाएगा तब यहाँ पे आउटपुट जाएगी। अब इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हैं दोस्तों कौन कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर पे कौन से लगा सकते हैं, बहुत से भाइयों ने पूछे थे इन किन ट्रांजिस्टर का कैसे कैसे वर्क है, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर ये इनका डायग्राम बना होता है तो बहुत सिंपल होता है, अगर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा तो आप दोस्तों थोड़ा कठिन समझोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका पूरा आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये जो दोस्तों मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर बताए हैं, यहाँ पे जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक एनपीएन मिलेगा आपको, एक पीएनपी मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर हैं तो दोस्तों 6 में से 3 एनपीएन मिलेंगे, 3 पीएनपी मिलेंगे, क्योंकि एक सेक्शन प्लस वोल्टेज पे काम करता है इसका, एक सेक्शन माइनस वोल्टेज पे काम करता है। उसी हिसाब से दोस्तों एक तरफ एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक तरफ पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, क्योंकि जब यहाँ से इनपुट सिग्नल देते हैं तो एक वेव हमारी उल्टी बनती है, एक वेव दोस्तों सीधी बनती है। वो आप चेक करने में बहुत से कहेंगे सर आप ये चीज़ क्या समझा रहे हो, तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा दोस्तों 5401 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसकी जगह 557 या 558 ट्रांजिस्टर आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और बिल्कुल सीधा लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज वेंज करना है, क्योंकि दोस्तों अब आपके सामने रिपेयर करने के लिए भी आ सकते हैं बोर्ड, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये बोर्ड अब बेचे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे देखिए 5401 ये भी वही है, और 5401 ये भी यही है। और फिर हमारे दोस्तों 1 2 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पे इधर की तरफ को लगे हुए थे, ये दोस्तों 5401 ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं तीनों। अब आ जाते हैं इन 4 ट्रांजिस्टर पे, मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ। इन 4 ट्रांजिस्टर में नंबर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 5551 5551, ये दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका दोस्तों ऐसे ही एमीटर बेस कलेक्टर है। एमीटर बेस कलेक्टर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 5551, यानी कि 5551 ट्रांजिस्टर, जो कि दोस्तों 548 या 547 ट्रांजिस्टर इसकी जगह बहुत आसानी से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरह से ये वाला भी यही ट्रांजिस्टर है, और इसी तरह से दोस्तों ये वाला भी यही ट्रांजिस्टर है 5551। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी यही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिया आपने ये कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे हैं, कैसे कैसे इनकी पिन आउट है, ये मैंने आपको दिखा दी। अगला ट्रांजिस्टर जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा रखा है,
A1837 ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों हमारा A1837 PNP ट्रांजिस्टर है। इसकी जगह दोस्तों आप 140 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हो, लेकिन वो रिप्लेस ऐसे करना होगा, मतलब उसकी पिन आउट थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, बेस कलेक्टर एमीटर है, लेकिन उसमें क्या है, एमीटर कलेक्टर बेस है, तो उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, 1837 ट्रांजिस्टर जो ये वाला, ठीक है, याद रखना PNP ट्रांजिस्टर। तो इसके ये विपरीत होगा, ये NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा नंबर है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, C47 इसके विपरीत है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, बेस कलेक्टर एमीटर, इसकी पिन आउट और इसकी पिन आउट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप इसकी जगह दोस्तों दूसरा ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, 139 ट्रांजिस्टर आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको ऐसे चेंज करना होगा, वो शेप में इस तरह का होता है। अगला ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है दोस्तों MJE 340 ट्रांजिस्टर लगा है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसकी जगह 139 लगा सकते हो, बिल्कुल सेम है। BD 139 भी एमीटर कलेक्टर बेस। तो ये तो हो गया दोस्तों इधर का सेक्शन के लिए मैंने जितने भी ट्रांजिस्टर बताए कौन कौन सा लगा सकते हो। ये और ये ट्रांजिस्टर इनमें सेम है बिल्कुल, ये आपको मैंने बता दिया। इसका भी थोड़ा सा मैं आगे की तरफ से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपका ड्राइवर सेक्शन तो हो गया, कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये बड़े ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इधर की तरफ। यहाँ पे जो ये अपना स्पीकर प्रोटेक्शन है, इसमें जो सारे के सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं 55-51 ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो कि दोस्तों सारे के सारे ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। 55-51 ट्रांजिस्टर सारे NPN है, टोटल यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक सारे NPN, जो कि दोस्तों 548 ट्रांजिस्टर में आसानी से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो अब आ जाते हैं इसका दोस्तों वर्किंग प्रोसेस कैसे है। देखिए यहाँ पे प्लस वोल्टेज आती है, यहाँ पे माइनस वोल्टेज आती है, और यहाँ पे ग्राउंड, यानी कि हमारी इसमें प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज का उपयोग होता है। और यहाँ पे ग्राउंड आ जाती है, और यहाँ से जंप करके तुरंत ही फ्यूज़ पर आ जाती है, और जैसे माइनस वोल्टेज जंप करके फ्यूज़ से पार हो जाती है, तो यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम प्लस वोल्टेज पे वर्क करते हैं। देखिए प्लस वोल्टेज यहाँ पे, यानी कि ये देख सकते हैं, और जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है NJW0281, NJW0281, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है दोस्तों। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से है, तो जो NPN ट्रांजिस्टर उसके कलेक्टर पे वोल्टेज आती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्लस 90 वोल्टेज इसके कलेक्टर पे आ गई, तो सारे जितने भी ये ट्रांजिस्टर हैं इनके कलेक्टर पे यहाँ पे प्लस वोल्टेज जाएगी, देख सकते हो। सारे एक तरह से कहा जाए तो पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन पैरेलल भी नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसको अलग तोड़ रही है, बाकी वैसे इस लाइन का पैरेलल सबका एक ही लगा हुआ है, देख सकते हो। ये देखिए कलेक्टर सबका एक ही है, तो यहाँ पे इनके सारों के सारे कलेक्टर एक जगह जॉइंट हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो सारों के। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस वोल्टेज इनके कलेक्टर पे आ गई, ठीक है जी। यहाँ से लाइन यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद तुरंत यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे 10 ओम की, ये हमारे ड्राइवर सेक्शन के कैपेसिटर पे गई है, इस कैपेसिटर पे, जो कि दोस्तों 100 वोल्ट का लगा हुआ है हमारा कैपेसिटर। म्यूएफ इसके शायद यहाँ पे देख सकता हूँ 450 के आसपास म्यूएफ होंगे, जो भी म्यूएफ है उससे हमें कोई मतलब, 100 म्यूएफ है, 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये प्लस वोल्टेज आ गई। देखिए इसका निगेटिव जो है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस वोल्टेज हमारी दोस्तों यहाँ से जंप करके आ गई ये इस कैपेसिटर पे, जो कि ड्राइवर सेक्शन पे अभी ये काम करेगा। यहाँ पे अपनी वोल्टेज आएगी, और यहाँ पे जितना भी है ये एम्पलीफाई करके ड्राइवर सेक्शन बोर्ड पे आ जाएगा। ये इधर इधर अपना प्लस वोल्टेज का काम हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही आ जाता है अब इधर की तरफ माइनस वोल्टेज। दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर का नंबर देख लीजिए, NJW0302, NJW0302, जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों 1943 ट्रांजिस्टर लगाए करते थे पहले इसकी जगह इस तरह के। ये 1943 ट्रांजिस्टर है, पहले इसकी जगह ये लगाए होते थे। तो ये दोस्तों ये भी हमारे PNP ट्रांजिस्टर होते हैं, वे हमारे NPN होते हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर, और ये भी दोस्तों 1943 में हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है, जिसका बेस कलेक्टर एमीटर बिल्कुल सेम है, उसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और ये 1943 और यह 1941 का बिल्कुल सेम है बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है। पता लग गया, ये PNP ट्रांजिस्टर, वो NPN ट्रांजिस्टर था। तो PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हमारी निगेटिव वोल्टेज आई, सभी पे बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए सब पे टू जेड, ड्राइवर सेक्शन वाले हो चाहे कोई सा भी हो, सब पे बिल्कुल सेम आ गई। इसी तरह से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के, मैंने ये 10 ओम में है सीधी, सॉरी। तो यहाँ से दोस्तों अपनी माइनस वोल्टेज यहाँ पे आ गई,
तो इस कैपेसिटर को देखिए यहाँ पे आपको उल्टा लगा दिया गया, यहाँ पे माइनस वोल्टेज आ गई और यहाँ पे दोस्तों ड्राइवर सेक्शन में अपना वोल्टेज बढ़ा करके मतलब गेन को बूस्ट करके यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन वाले 2 ट्रांजिस्टर पे लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों प्लस वोल्टेज की ये रेजिस्टेंस और माइनस वोल्टेज की रेजिस्टेंस दोनों लगाई गई, यही कैपेसिटर पे यहाँ पे सप्लाई आती है ड्राइवर सेक्शन के लिए वोल्टेज जो आती है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों हमारे इनके वोल्टेज की। फिर ये वोल्टेज दोस्तों कहाँ जाती हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे ये इस तरह से मतलब इससे आगे जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन ट्रांजिस्टर से आगे जितने भी, ये सारे स्पीकर के लिए आउटपुट के लिए हैं। मतलब इसमें से अगर आप कोई भी ट्रांजिस्टर इधर से शॉर्ट होता है या कोई भी ट्रांजिस्टर इधर शॉर्ट होता है या सारे शॉर्ट हो जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगा के आपको चेक करना है। मतलब ये 2 ट्रांजिस्टर छोड़ देने हैं, ये भी 2 ट्रांजिस्टर छोड़ देने हैं। किसी वजह से अगर आपका शॉर्ट हो जाता है बोर्ड तो यहाँ पे इन 2 ट्रांजिस्टर को छोड़ के इन 2 ट्रांजिस्टर को छोड़ के ये हमारे ड्राइवर सेक्शन के हैं। यहाँ से स्पीकर का सारा सेक्शन है जितना भी है। ठीक है, उसके बाद में ये जितनी बड़ी जो रेजिस्टेंस लगाई गई है सारी स्पीकर के प्लस पे इनके एक प्रोब है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका जो दोस्तों एमीटर है यहाँ पे देखिए NJW0203 का जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे चाहे आपका कोई सा भी हो, आपका चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, सबका दोस्तों एमीटर एक जगह आ रहा है। देखिए सबके एमीटर से एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं इसको सीधा करता हूँ। यहाँ पे देखिए बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लगी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लगी, यहाँ पे आ गई। मतलब ये जो टोटल ये मिला के ये वाली जो लाइन है ये ट्रैक वाली, ये स्पीकर का पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, देखिए यहाँ, और यहाँ से फीडबैक की रेजिस्टेंस लग के दोस्तों अपने ड्राइवर सेक्शन पर आ जाती है, जो कि हमारी बताती है कि हाँ भाई इसमें वोल्टेज जा रही है यहाँ से यहाँ पर, ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है। इनके सभी ट्रांजिस्टर के इन 2 को छोड़ के, शुरू के 2 छोड़ के जिस पर हमारी रेजिस्टेंस नहीं है, इनके 2 ट्रांजिस्टर को छोड़ के यहाँ से हमारी आउटपुट जो आती है यहाँ से एमीटर से आती है। ये जो आउटपुट एमीटर से आती है यहाँ से रेजिस्टेंस लग के, ये देख सकते हो यहाँ पे ये लग गई, यहाँ पर ये लग गई, यहाँ पे लग गई। और ये जो ट्रैक है ये वाला ट्रैक, ये वाला ये टोटली जाके हमारा दोस्तों स्पीकर का इधर से भी जॉइंट इधर से भी जॉइंट। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जंपर लग गया है, ये जंपर जो लग रहा है, मतलब ये ट्रैक और ये ट्रैक स्पीकर की प्लस का, यहाँ से जंपर लग के सीधा हमारे रिले के पॉइंट पे आ गया, जो कि दोस्तों कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे रिले के कॉमन पॉइंट पे आ गया और ये नॉर्मल ओपन है ये वाला और नॉर्मल क्लोज है। ठीक है ना, ये नॉर्मल क्लोज है। यहाँ पर ये रिले के पॉइंट खाली रहते हैं जब हमारी रिले ऑफ रहती है, और जब रिले हमारी ऑन हो जाती है ये और ये पॉइंट टच हो जाते हैं। और जब ये और ये पॉइंट टच होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, ये स्पीकर के प्लस पे से यहाँ पे सप्लाई आएगी। सप्लाई आने के बाद यहाँ पे कोयल लगाई गई है, जिसको बहुत से दोस्तों जैबला कोयल बोलते हैं, बहुत से कंडक्टर कोयल भी, बहुत से इंडक्टर कोयल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज तुरंत चली जाती है, मतलब सप्लाई चली जाती है, क्योंकि माइनस वोल्टेज मिलती है। यहाँ से इस पर चली गई। इस पर जाने के बाद यहाँ से देख सकते हो स्पीकर प्लस की यहाँ पे एक ये लगाई गई है पिन, तो यहाँ से स्पीकर की आउटपुट मिल जाती है। और निगेटिव वाली जो है वो ग्राउंड से मिल जाती है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट स्पीकर के हो गए, तो ये तो स्पीकर के आउटपुट हो गए। अब इनको दोस्तों इन ट्रांजिस्टर को बेस पे सिग्नल कहाँ से मिल रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सभी पे इनकी 10 ओम की सभी पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, सबके बेस पे। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला ट्रांजिस्टर है, यहाँ देख लीजिए बेस कलेक्टर एमीटर। यहाँ पे बेस पे तो दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टेंस उठी, यहाँ पे आ गई, इसकी भी उठी, इसकी भी आ गई, इसकी भी उठी, यहाँ पे, मतलब पूरा एक ट्रैक आ गया। और ये ट्रैक कहाँ से जुड़ गया आके, यहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन के एमीटर से जो आउटपुट है, ड्राइवर सेक्शन के जो एमीटर का जो आउटपुट है, यहाँ से आके सारे ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिलता है। मतलब इस ट्रांजिस्टर पे सारे ये जो जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं सारों को सिग्नल ये वाला ट्रांजिस्टर देता है, इसको सिग्नल ये देगा, इनको सिग्नल हमारे ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर देंगे। अब इसमें संभावना खराब होने की सबसे ज़्यादा कौन से की बनती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर आप थोड़ा गलत तरीके से बजाते हो, बोर्ड को गलत तरीके से ऑपरेटिंग करते हो,
दोस्तों ये जितने भी ट्रांजिस्टर हैं इनमें से कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट होते हैं तो ये जो ड्राइवर सेक्शन का ट्रांजिस्टर, इन दोनों में से शॉर्ट होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि क्या होता है इनका बेस, कलेक्टर, एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाने की वजह से इनकी सप्लाई रिवर्स में आ जाती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर रिवर्स में सप्लाई आएगी तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये शॉर्ट होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तो अपना हो गया इसका एम्पलीफायर चैनल का। अभी आ जाता है दोस्तों अपना स्पीकर प्रोटेक्शन का। स्पीकर प्रोटेक्शन में ये थर्मल स्पीकर, मतलब थर्मल का कैसे ऐड किया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसके लिए बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो ये थर्मल प्रोटेक्शन लगाया गया है, एक जो है यहाँ पे दोस्तों इसका एक वायर निगेटिव पे यानी कि ग्राउंड पे लगाया गया है, यानी कि जो आपका 7812 लगा उसके ग्राउंड पे लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले पे। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों 5551 जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी, उसका बेस, कलेक्टर, एमीटर जो है, जो हमारे इसकी पिन आउट है, इसकी जो कलेक्टर है पिन नंबर 3, नीली लाइट और ग्रीन लाइट के बराबर में जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके दोनों के कलेक्टर एक जगह हैं, उस वाले पॉइंट पे एक तार लगाया गया है। जैसे ही हम इसके कलेक्टर को ग्राउंड से टच करते हैं तुरंत ये क्लिप दिखा देना, मतलब प्रोटेक्ट दिखा देता है, प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो उस समय पे क्या होता है दोस्तों, हमारा ये आउटपुट स्पीकर की बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब यहाँ पे मतलब प्लस वोल्टेज आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कलेक्टर ग्राउंड से टच हो जाता है। तो उस बेस पे दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है थर्मोस्टेट। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 5551 दो ट्रांजिस्टर लगे हैं नीली और ग्रीन लाइट के सामने। इसके कलेक्टर पे से एक पिन और एक ग्राउंड पे से एक पिन उठा के थर्मोस्टेट के दोनों पे जाएगी, क्योंकि ये जो सर्किट काम करता है इसी बेस पे काम करता है। अगर किसी वजह से प्लस और माइनस वोल्टेज आ जाए उस बेस पे तुरंत ही रिले ऑफ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितना भी ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करता है ये इसी बेस पे काम करता है कि इस पे जैसे प्लस वोल्टेज या माइनस वोल्टेज आएगी तुरंत ये अपना प्रोटेक्ट की लाइन जला देगा और अपनी रिले ऑफ कर देगा, आगे लाइन नहीं जाएगी और आपका स्पीकर में डीसी नहीं जाएगा, आपका स्पीकर नहीं फूकेगा। यहाँ से वोल्टेज देते हैं और यहाँ से इनपुट देते हैं, तो दोस्तों उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा माइनस वोल्टेज जाती है, स्पीकर के आउट पे माइनस वोल्टेज जाती हैं। अगर उस समय पे दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस 1 सेकंड के लिए आए तुरंत यहाँ पे रिले ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है। मैंने आपको दोस्तों इसके सारे कंपोनेंट की जानकारी दे दी, कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे लगा हुआ है, कैसे। अब इसकी अगर आपको दोस्तों इसके डायग्राम से हिसाब से जानना है कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है तो वो भी दोस्तों बताएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हमने दोस्तों इतना कुछ समझा दिया इसमें, आपको काफ़ी जो दिक्कत आनेगी नहीं, बिल्कुल भी आपको मतलब आपको लगेगा नहीं कि यहाँ इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट वॉट हो जाती है, कोई सा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो उसमें आपको दोस्तों दिक्कत आने वाली नहीं है। कौन सा इक्विपमेंट हमने बता दिया आपको, कौन सा ट्रांजिस्टर किसकी जगह आप लगा सकते हो, सारा ड्राइवर सेक्शन में बता दिया, तो मेन ट्रांजिस्टर में बता दिया, सॉफ्ट ये जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन लगा उसके बारे में बता दिया। तो यहाँ से हमारी लाइन वगैरह कैसे है वो आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो हमारी ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन सुबह आप अच्छे रहें, खुश रहें।